जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई है, please universe send all the negative energies back to the sender and cleanse the aura of my viewers. आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो कौन सी बात है जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, क्या कुछ गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। Yeah. Two of Pentacles reverse. Two of Cups reverse. Nine of Pentacles. Mixed energies आई है। Eight of Pentacles reverse. Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, Two of Cups, Two of Pentacles. Ace of Pentacles. आज की रीडिंग करियर रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा ऐसे ना एनर्जीज रिलेटिंग टू योर करियर आ रही है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। द हेरोफेंट की एनर्जीज है एंड बॉटम डेक पे है थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, यहाँ पे नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 8 है, राइट, नंबर 1 है, नंबर 7 है, नंबर 9 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, ये नंबर्स, नंबर 4 है, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। डेफिनेटली यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि ना कहीं आप अपने काम पे, अपने रिलेशनशिप में या किसी ना किसी चीज़ में ना बैलेंस नहीं बना पा रहे। आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन है ना वो बहुत ज़्यादा पुअर हो रहा है, अर्थात कि आप सही तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, ठीक है, आपका जो भी इनकम होता है ना उसको आप ना अगर आप एकदम एग्जैक्टली नहीं डिवाइड कर सकते, नो इशू, बट अपने माइंड में एटलीस्ट इतना ध्यान रखिए कि कुछ है ना, ऐसे तो कहा गया कि 10% जो है वो दान में निकालिए, 10% जो है वो आप अपने है ना बिजनेस में, अपने स्किल्स डेवलपमेंट में, अपने आप पर है ना उस पर इन्वेस्ट करिए। 10% जो होता है वो आप अपने वेकेशंस पे और अपने घूमने फिरने पर खर्च करिए। 10% जो हुआ है वो आप अपने सेविंग्स पे खर्च करिए, सॉरी सेविंग्स करिए, राइट। एंड जो बाकी का 10% है ना वो वेकेशंस पे हो गया आपका, ठीक है। ये आपने दान के लिए, डोनेशन के लिए भी निकाल दिया। आपने अपने स्किल्स, अपने बिजनेस को वृद्धि में लाने के लिए, अपने जॉब में है तो अपने स्किल्स पे, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने कर दिया। सो इस तरीके से ना आप मनी को है ना डिवाइड करिए और इस तरीके से आप जैसे 10% में अगर स्किल्स की मैं बात की जाए तो कोई अच्छी बुक्स ले लिए, आप अपने बिजनेस के लिए कोई इस तरीके की चीज़ ले लिए, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ना ऐसा हो रहा है कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, सेविंग्स बहुत कम हो रही है। सेविंग्स अगर ज़्यादा आप रखते तो एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा आप निंजी और कंजूस हो जाते हैं। तो आपको एक फाइनेंशियल डिसीजन प्रॉपरली एज पर योर, कहते हैं ना, इनकम एज पर योर एक्सपेंसेस, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप एक्सेसिवली हो रहा है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना बहुत लंबे टाइम से आपको ये चीज़, ये जो है आपकी जो इम्बैलेंस है आपके रिलेटिंग टू फाइनेंस के, बहुत लंबे टाइम से आप ये इम्बैलेंस को फेस कर रहे हैं और ये चीज़ सच में सही नहीं है। इस पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं टू ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज, थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज। जिस भी प्रकार के आप
टॉक्सिक रिलेशन में थे, जहाँ पे भी आपके रिलेशनशिप काम नहीं आ रहे थे, है ना, जहाँ पे भी आपको डाइवोर्स या समथिंग लाइक दैट बहुत हैवी एनर्जीज थी ना, यहाँ ये एनर्जीज बता रही है कि जिस चीज़ से आपका डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जिस चीज़ से आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जिस चीज़ से आपकी उतनी बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही, बहुत ज़्यादा, है ना, कॉम्प्लिकेट हो रही है सिचुएशंस, आपके फाइनेंस और बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करी बहुत लंबे टाइम से। सो आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकालिए, अर्थात कि जो चीज़ एंड हो चुकी है, एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साई नाथाय नमः, राइट। सो यानी जो चीज़ यहाँ एंड हो चुकी है उस चीज़ को अब एंड कम्प्लीटली कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे अपने पेन को, अपने दर्द को, अपने दुख को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेफिनेटली। अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ, सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, बाइसेस हो सकता है, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस भी नज़र आ रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे, है ना, राशियाँ नज़र आ रही है। तो यही बात आपके लिए कहा जा रहा है कि बहुत लंबे टाइम से जो भी दर्द में, जो भी तकलीफ़ में, जो भी दुख में, है ना, किसी भी प्रकार का वो दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, उस चीज़ से आप खुद को मुक्त करिए। बहुत लंबे टाइम से आपने उस दर्द को, है ना, होल्ड करके रखा। फॉर एग्जांपल, है ना, अगर मैं जैसे मान लेते कि एक बॉक्स है, ठीक है, तो इस बॉक्स को मैं अगर आधे घंटे, 1 घंटे, है ना, कितने देर तक पकड़ी रखूँगी, जितने देर तक, है ना, 4 घंटे, 6 घंटे, तो जितने देर तक मैं इस बॉक्स को, हालांकि इस बॉक्स का कोई वेट नहीं है, बट एक इसे अगर मैं 4 घंटे, 6 घंटे, 24 आवर्स, है ना, 1 डे, उससे ज़्यादा पकड़ी रखूँगी, तो ये मेरे लिए एक बोझ साबित होगा, ये एक मेरे लिए, मेरे को, है ना, मेरी बाकी चीज़ों में भी, है ना, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और एक पेन भी क्रिएट करेगा हैंड में। आर यू ऑल गेटिंग? सो बस वही सेम चीज़ है। अब उतने देर मुझे पकड़ के रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो बस बात वही है कि आपके जो दुख है, वो दर्द है, बहुत लंबे टाइम से आप पकड़े हुए हैं। अब टाइम आ चुका है कि अब आप उस पेन को, उस दर्दनाक सिचुएशन को, वो उस नेगेटिव रिलेशन को, उस टॉक्सिक रिलेशन को रिलीज़ कर दे। इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज़। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, वो चीज़ को अब आप रिलीज़ कर दीजिए। यू हैव लर्नड योर लेसन्स। जो लेसन्स आपको सीखने थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी आपके कार्मिक रिलेशन भी थे, कार्मिक रिलेशन अर्थात कि आपके पिछले जन्म के कोई ना कोई कर्मा रिलेटेड था, जो भी था कर्मा, है ना, वो सारी चीज़ें क्लेंज आउट हो चुकी है। अब आप उस चीज़ को, है ना, रिलीज आउट कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप, है ना, फॉरगिव, माफ़ कर दीजिए, खुद को माफ़ करिए। आर यू ऑल गेटिंग? खुद को माफ़ कर दीजिए, ताकि आप, जब आप खुद को माफ़ कर देंगे ना, तब आप बहुत ज़्यादा सकारात्मकता और पॉजिटिव एनर्जीज़ को आशावादी होंगे और पॉजिटिव एनर्जीज़ को वेलकम करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली द हेरोफेंट की एनर्जीज़ है, किसी ना किसी तरीके से आपके मन में ये मुझे एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि मतलब कहते हैं ना, आपका कहीं ना कहीं मन बहुत धार्मिकता की ओर, है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव है, कि मतलब कुछ चीज़ों सीखना है, जानना है, जिज्ञासा है ना, क्यूरियोसिटी वाली ये एनर्जीज़ है कि नॉलेज क्या है, नॉलेज को सबके साथ शेयर करना और ज्ञान लेना, और है ना, मतलब ये इस तरीके की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना। तो ये बात है कि डेफिनेटली आप अपने इंटेलिजेंट अप्रोच, जो आपका, जो आप परमात्मा को पाने के लिए या जो भी चीज़ों को जानने के लिए जो आप ज्ञान का, है ना, माध्यम चूज़ कर रहे हैं, वो बहुत सुपर बेस्ट है। सुपर बेस्ट अर्थात सुपर बेस्ट है। बट ज्ञान को आप चूज़ कर रहे, ठीक है, बट कभी भी, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि भक्ति से परमात्मा को हम जल्दी पाते हैं, प्यार से, है ना, भाव से बहुत जल्दी हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ये भी बात रखिएगा। और हाफ नॉलेज भी नहीं रखना, अर्थात किसी भी धर्म के बारे, किसी भी परमात्मा के स्वरूप में भी डिफरेंस करना। आर यू ऑल गेटिंग? परमात्मा के स्वरूप में ही डिफरेंस करना, जैसे श्री कृष्ण जी, शिव जी, तो इस तरीके से कोई भी डिफरेंस करना, क्योंकि परमात्मा के हर एक स्वरूप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है, और वो हमें किसी ना किसी प्रकार कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, और उनका हर एक रूप सर्वश्रेष्ठ है। तो बस बात वही है कि उसको, है ना, बिल्कुल भी ज्ञान का मार्ग जो आपने चूज़ किया सुपर बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। बट इस बात का भी ख्याल रखते हुए और प्रेम भाव से आगे बढ़िए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव है डेफिनेटली, है ना। तो उस बात को ध्यान रखते हुए ये भी बात ध्यान रखना है, किसी भी तर्क वितर्क में खुद को स्पेशली आध्यात्मिक तौर पे फंसाना नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। एंड डेफिनेटली ये चीज़ भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हो रही है, डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप उनका बहुत दिल से मन है
12 ज्योतिर्लिंग के आपके दर्शन करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है ना, तीव्र एकदम एक्सेसिवली इच्छा हो रही है। ये मुझे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड डेफिनेटली आपके दर्शन होंगे। और एक बात का आपको, या फिर महाकाल है ना उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, सो वहाँ पे भी आपके जाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है। सो डेफिनेटली ये आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ऑल यू नीड इज़ टू, है ना, हर पल हर दिन, है ना, थोड़ा सा समय आप उस परम पिता परमात्मा हमारे भोलेनाथ शिव शंभू के लिए निकालिए और देखिए आपके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होते हैं। और जो आप महाकाल उज्जैन जाने का सोच रहे हैं बहुत लंबे टाइम से दिल से, वो भी पूरी होती है और होगी भी। और ये मन में अगर आपके आया है तो स्वयं उस परम पिता परमात्मा ने ही, कहते हैं ना, आपके मन में ये इच्छा आपके लिए प्रकट की है उनके लिए। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये आपके लिए है कि डेफिनेटली आप कनेक्ट होइए एंड परमात्मा आपको, है ना, दर्शन आपके होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो आपको बहुत असंभव लग रहा है या जो इच्छा आपकी, है ना, प्रकट हुई है, वो पूर्ण होने वाली है। और ये यहाँ पे कार्ड्स आज बहुत ही पॉजिटिव और ये एनर्जीज लेकर आए हैं। सो ये चीज़ होने वाली है। और कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियली तौर पे, कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नया उद्यम हो सकता है, कोई नया कारोबार हो सकता है। उस चीज़ के साथ, उस प्रॉस्पेरिटी, उस खुशियाँ, उस सिक्योरिटी, उस बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आप परमात्मा के पास उनके दर्शन करने जाएंगे और थैंक यू बोलने जाएंगे। और ये बहुत जल्द होने वाला है, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है। यहाँ 3-4 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। डेफिनेटली ये बात तो आप हमेशा मन में कहते ना, श्री हनुमान जी की और माँ लक्ष्मी की कृपा। नंबर 9 का कार्ड है, हर पल आप पर कृपा रहती है उनकी एंड आप हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट, आपको सच में कभी भी पैसे के लिए, कहते ना, परेशान होने की कभी ज़रूरत नहीं होगी, कभी आप होंगे भी नहीं। यहाँ पे अबंडेंस की, प्रॉपर्टी की, वेल्थ की, कहते हैं ना, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही है। फाइनेंशियली फ्रीडम की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। सच में परमात्मा की, माँ लक्ष्मी की, परमात्मा की आप जिन भी रूप की आराधना करते ना, उनकी कृपा दृष्टि, उनका प्यार हर पल आपके साथ है एंड डेफिनेटली आपकी जो तीव्र इच्छा हो रही है वो पूर्ण होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है। आई कैन से, मतलब कहते हैं ना, अगर एज पर मैं कार्ड्स अगर बताऊँ, या सितंबर अक्टूबर तक आपको, है ना, आप पहुँचेंगे, आप जाएंगे। यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, बट यहाँ पे सितंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड ये यहाँ एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। अगेन एफर्ट्स आप पुट नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ पा रहा है। कोई भी ऐसा हो सकता है आप हेल्थ रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, है ना, वेट लूज या वेट गेन के लिए, या फिर आप अपनी ब्यूटी रिलेटेड, या फिर आप अपने फाइनेंस रिलेटेड कोई एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, करियर रिलेटेड कोई एक फर्म डिसीजन लेना चाह रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड हो गया, राइट। सो कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर आपको वर्क करने की, ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट स्टिल कॉन्फिडेंस के कारण या वो एफर्ट, वो कहते हैं ना, वो कमिटमेंट के कारण, वो तीव्र इच्छा, वो इच्छा शक्ति, विल पावर के कारण वो चीज़ नहीं हो पा रही है, फेलियर हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कुछ नकारात्मक बोल रहा है, आपका मन परेशान हो जा रहा है, दुखी हो जा रहा है। सो ये यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ना हैवी एनर्जीज यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, राइट। सो अगर आप अपने आप को, इस तरीके की हैवी एनर्जीज अगर है, मतलब काम आपके पास है, राइट, अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वो दिल में, कहते हैं ना, वो इच्छा शक्ति नहीं हो रही है। इस तरीके से आपको फील हो रहा है कि सब कुछ आपके पास है पर आपका मन नहीं कर रहा है कार्य करने का, वो एफर्ट्स आप पुट नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पे ये साफ क्लियर बात है कि किसी ने आप पर उच्चाटन क्रिया करवाई है, अर्थात आपको आपके काम से, आपको आपके लक्ष्य से, है ना, सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज़ को उतना ज़्यादा, कहते हैं ना, एफर्ट ना पुट कर पाए। उच्चाटन क्रिया भी होती है, राइट। सो अगर आपकी इस तरीके की एनर्जीज लग रही है, राइट, एंड डेफिनेटली, सो अगर आप अपनी उच्चाटन क्रिया की रेमेडी चाहते हैं, सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 500 रुपीज़ चार्ज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था ना, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था एंड बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस भी आए हैं, राइट। सो अगर आप चाहते हैं, सो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग।
आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। अब मैं झूठा मुस्कुराना सीख गया हूँ या सीख गई हूँ। इतने ज़्यादा दर्द, इतने ज़्यादा आपको कहते हैं ना लाइफ में प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है कि अब आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे ये आई है कि अब आप झूठा मुस्कुराना या कहते हैं ना झूठी हंसी हंसना सीख गए हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज आपकी कैच हुई। मुकदमा जीतोगे, जो भी मुकदमा या जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें आपकी जीत होगी। परमात्मा का हर पल ध्यान करते रहे और आप सत्य है तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। एंड तुम्हें सब कुछ समय पर मिलेगा, चिंता मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें नई नौकरी की तलाश है, 2 महीनों में संदेश आएगा, उसे अनदेखा मत करना। बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज़ को अनदेखा मत करिएगा। नौकरी की आपको तलाश है, जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी आई है ना 2 महीने में आपको कहते हैं ना संदेश आएगा, उसे अनदेखा मत करिएगा डेफिनेटली। एक और मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। राइट, मैंने किसी बुक में भी पढ़ा था कि आप हमेशा खुद को जितना एक्टिव रखेंगे, जितना आप क्रियाशील रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन और उतना ज़्यादा ना आप कहते हैं ना, मैं आपके साथ एग्जांपल ही शेयर कर देती हूँ। एक ना सर्वे हुआ था राइट अमेरिका में, राइट। सो उसमें क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को और दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ए ग्रुप बी, सो बोला गया था कि सबसे बेस्ट पिक्चर निकालनी है। सो ग्रुप ए ने क्वालिटी पे ध्यान दिया और ग्रुप बी ने क्वांटिटी पे ध्यान दिया। अर्थात ग्रुप ए जो था, 10 डेज का दोनों को समय मिला, वो क्वालिटी में देख रहे थे कि सबसे बेस्ट कौन सी क्वालिटी की पिक्चर्स होगी, राइट। सो क्वालिटी पे वो ध्यान दे रहे थे। तो वो इस तरीके से 10-12 फोटो क्वालिटी पे ध्यान देने की वजह से, कुछ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बोथ द ग्रुप्स, तो उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान दिया, यानी जो सबसे बेस्ट पिक्चर होनी चाहिए। और जो ग्रुप बी थे वो क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे थे, मतलब पिक्चर्स बस क्लिक करती जानी करती जानी करती जानी, है ना, मतलब जो भी पिक्चर समझ में आए वो उसको क्लिक करना है। आर यू ऑल गेटिंग? सो इस तरीके से ग्रुप ए थे, ग्रुप बी थे। सो जब है ना फाइनल राउंड हुआ, जब फाइनलाइज हुआ, तो सबसे अच्छी पिक्चर्स जो द मोस्ट 5 है ना, द मोस्ट 5 बेस्ट पिक्चर्स कौन से ग्रुप ने प्रेजेंट की? ग्रुप बी ने, क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी पे ध्यान दिया। ठीक उसी तरीके से जब आप एक्टिव रहते हैं, जब आप क्रियाशील रहते हैं, तो आपके अंदर एक निखार आता है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये बात को ध्यान रखिए। 2 महीने के अंदर अंदर आपको संदेश आएगा, है ना, किसी नई नौकरी का, उसे अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों ही चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।